हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं इंग्लिश में। अब मैं आपको करा रही हूँ कंप्यूटर के 700 क्वेश्चन जो है हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं। डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, तो 14 वीडियोस में आपके जो है 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही है तो कृपया करके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो मतलब इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग का मतलब होता है, अगर हम लिटरली मीनिंग देखें यानी डिक्शनरी में देखें तो बग का मतलब होता है एरर। तो प्रोग्राम में एरर का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम में एरर का मतलब होता है एरर। जब यहाँ दे रखा है सिग्नेचर का कोई मतलब ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें हम टेलीफोन लाइन को यूज़ करके जो डाटा और इन्फॉर्मेशन का है एक्सचेंज करते हैं यानी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो वो है हमारा मोडेम। क्या है वो? मोडेम के थ्रू ही हमारा जो है डाटा आता है। देखो कुंजी पटल तो क्या है, कोई कीपैड है, सीपीयू है, प्रिंटर है, इनके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। सक्रियात्मक का क्या मतलब है? जो पहला जिसको हम एक्चुअल में यूज़ कर पाए थे। कई चीज़ें तो थी पहले सिर्फ पेपर पे बन के रह जाती थी या उनकी मशीनरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी। तो पहला सक्रियात्मक मतलब जो पहला यूज़ करने योग्य था, जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर मतलब जो कैलकुलेशंस कर सकता था, तो वो कौन सा है? वो है हमारा एनिएक। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? विंडो वर्ल्ड वाइड कुछ नहीं होता, विंडो वर्किंग वेब कुछ नहीं होता, वेब वर्किंग विंडो कुछ नहीं होता, वर्ल्ड वाइड वेब आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सीपीयू का अर्थ क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमें ए ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटिनम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? पेंटिनम जो है हम प्रोसेसर को कहते हैं। तो आपको पता P4, PC5, P3 इस तरह के प्रोसेसर के नाम आपने सुने होंगे। तो ये होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बेचते हैं हम पेंटिनम नाम से। डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक किसने डब्ल्यू बनाया था? वो बनाया था आपका टिम बर्नर ली ने। ये आपके इंटरनेट के जन्मदाता बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सी के आविष्कारक और संस्थापक हैं? तो ये हमारे वही अच्छा, इन्होंने गलती से WWWI क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? मतलब क्या यूज़ कर रहे थे हम? जैसे हमारा एनियाक था, तो एनियाक में हम क्या यूज़ कर रहे थे? एनियाक में हम कर रहे थे बड़ी बड़ी जो है पाइप्स का यूज़ कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब को, जिसे हम वॉल्व लिखा हुआ यहाँ पे। ट्रांजिस्टर बाद में आए हैं, कोड स्मृति नहीं थी उस टाइम, मेमोरी नहीं थी, अर्धचालक स्मृति भी नहीं थी। अनुपम क्या है? एक नाम है अनुपम। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। निम्नलिखित में से कौन से आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? किसी चीज़ के भी कौन से ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, ये मैं आपको ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा डालते हैं तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट कौन सी होती है? 0 या 1। आप सबको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 पे काम करता है, यानी 2 बिट्स होती है, इन्हें बिट बोलते हैं। बाइट होती है 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बाइट बोलते हैं। रिकॉर्ड और फाइल आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनती है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? जो भाभा नाम से है हमारी परमाणु अनुसंधान केंद्र, उन्होंने जो सबसे मतलब कंप्यूटर बनाया है, सुपर कंप्यूटर जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो है हमारा अनुभव। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट में होती है। तो एक बाइट बनाते हैं, ये मैंने अभी बताया कि बाइट का होता है 8 बिट से। तो 8 द्विधारी नहीं होता, 8 दशमलव नहीं, 2 द्विधारी नहीं, 2 दशमलव अंक नहीं, तो 8 द्विधारी अंक। द्विधारी का मतलब यहाँ पर 0 और 1 है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम का जो संबंध है वो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर में ही मेल्स आती है, स्पैम जो बल्क मेल आ जाती है ना, स्पैम बोला जाता है। एकदम से बहुत सारी मेल आ जाना। डाटा के प्रेषण गति को नापने के लिए स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर भी हमारा स्पैम क्या है, कंप्यूटर से है। प्रेषण गति का क्या मतलब है, एक साथ कितनी ज़्यादा मेल्स आ सकती हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? जब हम कंप्यूटर को ये बताते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है और उससे पता लगता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, तो वो कहाँ पता चलता है हमें? प्रोग्राम में। और डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम। ओके। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो हमारी हो जाएगी TCS। TCS ही सबसे पहली कंपनी है जिसने हार्डवेयर में काम किया है और सॉफ्टवेयर में काम किया है। सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा काम किया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, जब कोई कंप्यूटर है वो क्रमादेश मतलब एक किसी भी काम को करने के प्रोसीजर को लागू करता है, तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? वो रैम में जाता है। रैम में मतलब मैंने प्रोग्राम किया, मैंने कहा कि पहले इनपुट होएगा, फिर उसके कुछ सेव होएगा, फिर दोबारा एडिट होगी, तो मैंने कुछ प्रोग्राम्स के क्रम दे दिया। वो क्रम कहाँ सेव होगा? हमारा रैम में, और उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर काम करेगा, एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति को हम बोलते हैं रोम, मतलब जो कभी भी डिलीट ना हो तो उसे हम रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मम उपकरण नहीं है? निर्मम उपकरण का क्या मतलब है कि आपका आउटपुट नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर भी आपका इनपुट डिवाइसेस है। अच्छा, निर्मम उपकरण नहीं है मतलब जो कंप्यूटर का है ही नहीं। तो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञता, ये कोई कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। स्पीकर, प्लॉटर, इंकजेट, ये आपके कंप्यूटर के अटैचेबल डिवाइसेस हैं जिन्हें आप अटैच कर सकते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? सबसे पहली जो कंप्यूटर की भाषा बनी थी वो आपकी फोर्ट्रॉन बनी थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है इसको। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर कब बनाए जाते हैं? तो जो मतलब किस चीज़ से बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के जो आईसी चिप है वो ज़्यादातर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। आपको पता होगा सिलिकॉन मटेरियल से आजकल किचन की भी बहुत सारे आइटम बनते हैं जो बेकिंग से रिलेटेड होती है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो नॉर्मल मतलब जितना ही टेम्परेचर हम बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं उसमें वो गलता नहीं है। प्लास्टिक गल जाता है, लोहा गर्म हो जाता है, तो सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो ना तो गर्म होता है बहुत तेज़ और ना ही पिघलता है बहुत हीट में। तो इसीलिए जो चिप हैं वो हमेशा सिलिकॉन से बनाए जाते हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो तो वो गर्म होकर गले ना। निम्नलिखित में से कौन सा किसका हिस्सा नहीं, कौन सा हिस्सा नहीं है? फास्फर, प्रपट, इलेक्ट्रॉन गन, छाया छद, ये गैस प्लाज्मा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गन छायास्पद यानी जो हम लोग किसी चीज़ की परछाई लेते हैं, प्रिंट करते हैं फॉस्फोर, तो गैस प्लाज्मा नाम का कुछ नहीं होता कंप्यूटर में। लेज़र प्रिंटर में से कौन सा एक लेज़र का प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेज़र प्रिंटर में हम क्या यूज़ करते हैं? लेज़र प्रिंटर में अर्धचालक लेज़र यूज़ करते हैं हम लोग। अर्धचालक मतलब लिमिट जो होती है स्पीड की उसकी फिक्स होती है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था सबसे पहले, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। जो आज का कंप्यूटर है उसका जो छोटा रूप जो हम मोबाइल लेके चलते हैं हाथ में या और भी छोटा चिप वगैरह लेके चलते हैं, जो ये बन सकी है वो किसके प्रयोग से बन चुकी है? वो आपकी समकलित परिपथ चिप की वजह से हुई है। समाकलित परिपथ चिप। किसी आंकड़ा संचय के रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? मतलब एक वृक्षाकार के क्या करते हैं हम लोग? वृक्षाकार में हम श्रेणीबद्ध होते हैं कि ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये इसके बच्चे हैं, ये इसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बाद बच्चे आते हैं, ना कि बच्चों के बाद पेरेंट। तो वृक्षाकार बोला है ना, वृक्षाकार संचय जो होता है वो होता है आपका श्रेणीबद्ध मॉडल, जिसमें श्रेणी बांधी हुई है कि ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? जो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कौन सा कंप्यूटर करता है हमारा? वो हमारा करता है बग। बग मतलब एरर। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? जो यंत्र मतलब आपका जो डिवाइस है उसकी सामग्री नहीं है। तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये तीनों तो है, लेकिन प्रचालन तंत्र नहीं है आपके। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है, मतलब सिर्फ दो कंप्यूटर हैं आपस में, कोई उनके अंदर बीच में नेट नहीं है और कहीं पर भी नहीं, बिना टेलीफोन तार के उन्हें क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों के बीच में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, बाकी उनको बड़ी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। कब निर्माण किया जाता है? आईसी चिपों का निर्माण हम सिलिकॉन से करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी? इनपुट डिवाइस कौन सी सबसे ज़्यादा जो यूज होती है? वो तो ऑब्वियसली माउस है। आपको पता ही है, माउस के बिना हम इवन लैपटॉप्स में भी हम लोग ज़्यादातर काम है वो माउस से करने लगे आजकल। एमबी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एमबी का प्रयोग होता है मेगाबाइट्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी और सी ऑप्शन दोनों ही इसमें सेम है, तो आप बी या सी कुछ भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से मूल निवेश निगम प्रणाली, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, वो कंप्यूटर में कहाँ रहती है? वो आपकी रहती है त्वड में। त्वड में मतलब जो आपकी रैम होती है उसमें रहती है। बेसिक इनपुट सिस्टम हार्डवेयर डिवाइस है, रोम में रहता है वैसे तो ये, लेकिन जब रन करती है जब ये। इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से ना मार्कोनी ने किया, ना अलेक्जेंडर ने, ना एलएनएम ट्यूरिंग ने। एलएनएम ट्यूरिंग ने क्या बनाई थी? ट्यूरिंग मशीन बनाई थी आपकी। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट का होता है? तो मेगाबाइट जो होता है वो आपका होता है 10,48,576 का। तो अगर आपने इसी के साथ एक क्वेश्चन और है आपका, एक्सेल में जो मैक्सिमम जो आपके रोज़ हो सकती हैं वो कितनी हो सकती है एक वर्कशीट में? 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का लंबाई की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? शब्द लंबाई मतलब एक वर्ड कितने तो बिट तक का हो सकता है? वो 64 बिट तक का हो सकता है, यानी 8 बाइट का हो सकता है। कंप्यूटर वायरस एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या नष्ट करते हैं? वो हमारे प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं, जो भी हमारे सिस्टम में प्रोग्राम सेव होते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वो होता है हमारा मोडेम। मोडेम है ऐसा यंत्र जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, मतलब फिजिकल रूप से किस पार्ट को हम टच कर सकते हैं? तो वो हमारा होता है हार्डवेयर पार्ट को, जैसे माउस, कीबोर्ड, इनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम MS वर्ड को टच नहीं कर सकते। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार का है? डॉट मैट्रिक्स हमारा प्रिंटर का एक प्रकार है। प्रिंटर के होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, तो ये आपके प्रिंटर के टाइप हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उपयोग से है? तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सबने सुने होंगे, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही इसका संबंध है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो वो CPU है, पता ही है। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? यहाँ पे भी CPU के कहते हैं। कंप्यूटर प्रकार प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जो परमानेंट मेमोरी है उसको बोलते हैं हम रोम। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली IC चिप्स किससे? ये दोबारा से फिर रिपीटेड है, सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपकी जावा नहीं है इसका हार्डवेयर, क्योंकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल। तो हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, कुछ रिपीटेड भी है। ये आपको PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मैं ऐसे ही 700 क्वेश्चन कराऊँगी, तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और हम लोग और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।